बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे पूरे देश जिस महंगाई की त्रासदी से गुजर रहा है उससे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज जब महंगाई पे सदन में चर्चा हो रही है तो मैं सबसे पहले उन देश के तमाम किसानों को जो लगातार कई महीनों से सड़कों पर अपने 3 बिल को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, मैं उसको नमन करता हूं। और मुझे लगता है कि देश के लोगों को अब ये समझाने का मौका भी है कि कई बार जब किसान सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा था कि वो अपनी एमएसपी की बात कर रहे हैं, अपने प्राइस को लेकर, अपनी कीमत को लेकर, अपनी किसानी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। बार बार इस देश के किसान नेता कहते रहे कि बात केवल मेरी किसानी का नहीं है, बात इस देश की में महंगाई की भी है। जिस तरह से जमाखोरी और जिस तरह से संसाधन को इकट्ठा करके और लोगों का शोषण होगा, मुझे लगता है कि जो सामने महंगाई एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बार बार किसान नेता ये कहते रहे, जो तीसरा कानून है जिसमें ये कहा गया था, वस्तु अधिनियम में जो संशोधन की बात की गई थी, जिसमें जमाखोरी का एक लाइसेंस दिया गया था, उससे महंगाई देश में बढ़ेगा और एक समान उपभोक्ता को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था, कृषि मंत्रालय के एक आंकड़े को देख रहा था कि सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन एडिबल ऑयल के प्राइस के बारे में बहुत सारे हमारे साथियों ने बताया कि लगभग 1.5 गुना 2 गुना प्राइस एडिबल ऑयल के बढ़े हैं। तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड उत्पादन होने के बावजूद कहीं ना कहीं जमाखोरी हो रही है और प्राइस कंट्रोल हो रहा है, प्राइस कंट्रोल में नहीं है। मुझे लगता है कि जैसा अभी दिलीप भाई कह रहे थे कि कोरोना की त्रासदी से पूरा साल 2020 लोग झेले, बहुत लोगों के रोजगार गए और फिर सामने महंगाई है। अभी राखी बहन कह रही थी कि यार डाइन के रूप में महंगाई हमारे सामने है। मुझे लगता है कि आज ये जो महंगाई है ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये केंद्र सरकार की विफलता को भी दर्शाता है। और मुझे लगता है कि 2014 में इसी तमाम नारों के साथ वो आए भी थे। उन्होंने कहा था कि चूंकि केंद्र सरकार विफल है इसीलिए महंगाई बढ़ती है। तमाम तरह के, मैं अभी 2013-14 के प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को खंगाल रहा था। उन्होंने किस तरह से बहुत उसमें बड़े अच्छे से समझाया था कि पेट्रोल का प्राइस कैसे कम हो सकता है, डीजल का प्राइस कैसे कम हो सकता है, महंगाई कैसे कम हो सकती है। लेकिन आज जो महंगाई का आलम है हम सबके सामने है। मैं भी कुछ जब आंकड़े देख रहा था, उज्ज्वला योजना की बड़ी चर्चा होती है। कहा गया है कि 8 करोड़ लोगों को गैस दिया गया, लेकिन मैं दूसरा आंकड़ा जब खंगाल रहा था बड़ा सरप्राइजिंग था कि उसी उज्ज्वला योजना में जो 8 करोड़ लोगों को ये रसोई गैस दी गई, दूसरी बार केवल 3% लोगों ने अपनी गैस को भरवाया है, यानी केवल 24 लाख लोगों ने भरवाया है। तो उनके पास पैसे नहीं है, गैस इतनी महंगी हो गई। तो इसका मतलब है कि आप एक तरफ कह रहे थे कि हर घर गैस देंगे, लेकिन आप सिलेंडर तो दे दिए, वो भराएगा कैसे? तो मुझे यह लगता है कि हाँ, इसमें कहीं ना कहीं से एक व्यापार छुपा हुआ था। प्रधानमंत्री जी व्यापार बहुत अच्छे से जानते हैं और मुझे लगता है अभी ठीक अखिलेश भाई कह रहे थे कि देश में 2 तरह के मॉडल हैं। एक मॉडल केंद्र सरकार का है, जब सत्ता में आए थे तो वो कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन 7 साल में पूरे देश ने देखा है साथ तो सबका रहा, विकास केवल 2 का हुआ। विकास केवल अदानी और अंबानी का हुआ। तो मुझे ये लगता है वो कोई, मैं देख रहा था, कह रहे थे, नारा दे रहे हैं हम 2 हमारे 2। तो हम 2 कौन है वो तो पता है, हमारे 2 केवल डीजल पेट्रोल है जो कमाई का जरिया बनाकर उन्होंने रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी इन्हीं के आंकड़े में देख रहा था कि फूड इन्फ्लेशन 11%, वेजिटेबल इन्फ्लेशन लगभग 22%,
दाल पे इन्फ्लेशन 18%, एनुअल कंज्यूमर प्राइस की जो कंजप्शन 7.61%, जो 2010 के बाद सबसे हाईएस्ट है। तो मुझे लगता है कि आखिर ये विफलता किसकी है? देश में दो तरह के मॉडल हैं। एक केंद्र सरकार का मॉडल जो आपको हमने बताया कि किस तरह से आम व्यक्ति को शोषण करके चंद व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ केजरीवाल मॉडल। अभी हमारे साथियों ने एलजी के भाषण पे भी चर्चा की, कल बजट पे भी चर्चा होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने इसी हाउस में बड़े अच्छे से समझाया था एक सरकार की क्या दायित्व है। उन्होंने कहा था कि सरकार को ज्यादा उसके लिए सोचना चाहिए जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है, और इसी प्रिंसिपल पर हमारी सरकार ने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया, जो कि 200 यूनिट बिजली वही खर्चा करता है जिसको ऊपर वाले ने कम दिया। आज पानी फ्री दे रहे हैं तो वो 20 लीटर पानी वही खर्चा करता है जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। आज चाहे जितनी भी योजना हो हमारी, इन सभी योजना का सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता है जिसको ऊपर वाले ने कम दिया है। तो मुझे लगता है इस महंगाई के आलम में आज दिल्ली की सरकार बिजली के जरिए, पानी के जरिए या अन्य और सुविधा योजना के जरिए 5 से 7 हजार रुपए बचाकर उनके पॉकेट में दे रहा है। और ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स भी है कि अगर उनका वो पैसा बचता है तो कहीं ना कहीं वो लगता है, चाहे वो उनके अपने भरण पोषण में लगे या महंगाई के आलम में कुछ उनको सब्जी खाने का मौका मिले, बाकी राज्यों में नहीं मौका मिलेगा शायद, या अन्य कोई सामान खरीदे। देखिए, जब एक तरफ रोजगार की बात करते हैं तो मान लीजिए हमारे एक आम आदमी के पॉकेट में अगर पैसा है तो जाके वो कुछ खरीदेगा। अगर वो जाके कुछ खरीदे तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को दिल्ली से सीखना चाहिए कि एक इकोनॉमी को, सेविंग को मास में पहुंचा करके किस तरह से रोजगार या लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं ज्यादा न कहते हुए मैं बस इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये जो शोषण की नीति केंद्र सरकार की है, इसको छोड़ना चाहिए। इस देश की जनता ने बहुत भरोसा करके आपको वोट किया था, बहुत सारे नारे के साथ आप आए थे, लोग कांग्रेस की सरकार से परेशान थे, और आप जब अपने कहीं बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मतलब तमाम जो नारे आपने लगाए तो लोगों को लगा कि शायद कुछ हो सकता है। आपने चूंकि गुजरात फेक मॉडल को आपने बेचा भी, उसकी सच्चाई सबके सामने आ रही है, तो लोगों को लगा कुछ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आप लूट मचा रहे हैं, जिस तरह से आज आम आदमी परेशान है, जिस तरह से वो हमेशा कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे कि वो आम आदमी की बात तो करते हैं, आम औरत की बात नहीं करते, आम औरत का किचन बिगड़ रहा है, उसका घर चलाने की समस्याएं बढ़ गई। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की चिंता होनी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह से खुले तौर पर आज उद्योगपतियों का शोषण प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, उसके जरिए हो रहा है, उसको रुकना चाहिए। और जिस तरह से महंगाई है, अभी विजेंद्र जी कुछ आंकड़े दे रहे थे कि केंद्र ने, राज्य सरकार ने क्या वैट बढ़ाए। मैं नहीं चाह रहा था कि वो आपके केंद्र सरकार के आंकड़े बताऊं। कमोबेश 32 रुपए आपके बेस प्राइस हैं पेट्रोल के और 31 रुपए डीजल के, और कमोबेश अगर मैं 2014 से ही तुलना करूं तो 2014 से 2021 में लगभग 800% एक्साइज बढ़ा है विजेंद्र जी डीजल पे, लगभग 250% बढ़ाया है अपने पेट्रोल पे। तो अगर घटाने की भी बारी आई तो मुझे लगता है जिम्मेदारी पहले उसकी है जिसने ये बढ़ाया। और अगर राज्य की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली की सरकार जो टैक्स ले रही है उसके बदले दिल्ली की जनता को उसका फायदा मिल रहा है। आप गिनकर बता दीजिए कि केंद्र सरकार का ऐसा कौन सा योजना या ऐसी कौन सी चीजें जिससे आम आदमी के पॉकेट में कुछ पैसा मिले, कुछ बचत हो जाए। तो मुझे लगता है 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं अपनी बात को समाप्त करते हुए कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार से सीखना चाहिए कि किस तरह से आम आदमी के पॉकेट में पैसे बच सकते हैं, और दूसरा उसका किस तरह से आम आदमी को लाभ पहुंचाया जा सकता है, और इस महंगाई का जो आलम है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।